नमस्ते भक्तों। आज 15 अप्रैल 2026 वैशाख बुधवार तृतीया तिथि के पावन दिन एक मुट्ठी हल्दी वाला ये विशेष उपाय बुधवार तृतीया तिथि के दिन जरूर कर लेना और उसी दिन शाम के समय संध्या आरती करते समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में थोड़ी हल्दी और लौंग डालकर जला देना। इससे श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप जल्द ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 15 अप्रैल वैशाख बुधवार तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए इस दिन आप एक मुट्ठी हल्दी लेना और ये उपाय सुबह के समय कर लेना और शाम के समय में एक दीपक में थोड़ी हल्दी और लौंग डालकर अपने मुख्य द्वार पर जलाना मत भूलना, क्योंकि यही वो दीपक है जो तुम्हारे घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखती है, जिससे तुम्हारे घर में धन की विपत्ति नहीं आती और रोग दुख की बाधा दूर रहती है। इसलिए संध्या आरती देते समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना मत भूलना, क्योंकि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, साथ ही उपाय को करते समय आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए आपको यह उपाय करते समय विशेष सावधानी रखनी है। कई बार देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठा भाव से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तुरंत ही चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि ये दिन इतना खास है कि इस दिन छोटे से छोटे किए गए उपाय का फल अन्य दिनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। जो मनोकामनाएं कभी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज के दिन यानी 15 अप्रैल 2026 वैशाख बुधवार तृतीया तिथि के दिन मात्र इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती हैं। अब चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुबह का विशेष उपाय, जिसे आपको पूरी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से करना है। सुबह का उपाय माइनस संपूर्ण विधि विस्तार से। भक्तों इस पावन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो सूर्योदय से पहले या तुरंत बाद उठकर स्नान करें और स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि इस दिन पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये दिन हल्दी और लक्ष्मी कृपा से जुड़ा हुआ है। अब अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब एक मुट्ठी हल्दी लें। ध्यान रखें कि हल्दी शुद्ध और बिना मिलावट की हो। अब उस हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपने मन को शांत करें और अपनी हर परेशानी, हर दुख, हर इच्छा को भगवान के सामने प्रकट करें। इसके बाद आप इस हल्दी पर 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप चाहें तो श्री लक्ष्मी मंत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। इससे उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जाप पूर्ण होने के बाद उस हल्दी को आप या तो अपने घर के मंदिर में रख दें या किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। सुबह के उपाय का गूढ़ रहस्य। हल्दी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये समृद्धि, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप मंत्रों के साथ हल्दी को अर्पित करते हैं तो ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपके जीवन में धन और सुख के द्वार खोलती है। सुबह के उपाय की सावधानियां। उपाय करते समय मन बिल्कुल शांत और केंद्रित रखें। किसी से बातचीत न करें। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। हल्दी को गिरने या अपवित्र होने से बचाएं। अब भक्तों चलिए जानते हैं इस उपाय का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, शाम का उपाय। शाम का उपाय माइनस संपूर्ण विधि विस्तार से। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे उससे पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल या घी डालें। अब उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी और 1 या 2 लौंग डालें। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अब दीपक को जलाएं और अपने मुख्य द्वार के बाहर या दहलीज पर रख दें। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और मेरे जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास करें।
कुछ क्षण तक दीपक की लौ को देखें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। इस दीपक का महत्व। भक्तों, ये दीपक एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। हल्दी और लौंग के साथ जलाया गया दीपक आपके घर के बाहर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करता है, जो बुरी नज़र, नकारात्मक शक्तियों और दरिद्रता को आपके घर से दूर रखता है। शाम के उपाय की सावधानियां। दीपक बुझने से पहले उसे हटाएं नहीं। दीपक को पैरों से स्पर्श न करें। दीपक जलाते समय मन को भटकने न दें। पूरी श्रद्धा और ध्यान से प्रार्थना करें। विशेष पौराणिक कथा, एक मुट्ठी हल्दी का चमत्कार। भक्तों, आइए अब उस पावन कथा का श्रवण करते हैं जो इस हल्दी के उपाय की महिमा को सिद्ध करती है। प्राचीन काल की बात है, उज्जैन नगरी में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। माधव भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, लेकिन उसके जीवन में दरिद्रता का ऐसा प्रभाव था कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त थी, लेकिन घर की तंगहाली देखकर वो अक्सर उदास रहती थी। एक बार वैशाख मास की बुधवार तृतीया का दिन आया। माधव ने सुना कि इस दिन हल्दी का दान और विशेष दीपदान करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन माधव इतना निर्धन था कि उसके घर में दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं था। वो दुखी मन से भगवान विष्णु के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। तभी वहां से एक तेजस्वी संत गुजरे। उन्होंने माधव की उदासी का कारण पूछा। माधव ने रोते हुए कहा, महाराज, आज वैशाख की पावन तृतीया है, पर मेरे पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कैसे अपनी दरिद्रता दूर करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, भगवान भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। जा, अपने घर के कोने में देख, कहीं न कहीं तुझे थोड़ी सी हल्दी मिल जाएगी। उसी एक मुट्ठी हल्दी को लेकर श्रद्धा से विष्णु चरणों में रख दे और शाम को अपने द्वार पर एक दीपक जला देना। माधव घर भागा। उसे रसोई के एक पुराने पात्र में थोड़ी सी हल्दी मिल गई। उसने वही हल्दी ली और पूरी निष्ठा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे मंदिर में अर्पित कर दिया। शाम होते ही उसने अपनी झोपड़ी के द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया, जिसमें उसने श्रद्धावश थोड़ी सी हल्दी और लौंग डाल दी। रात को जब माधव सो रहा था तो उसे स्वप्न में साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे माधव, तेरी निष्ठा और हल्दी के उस छोटे से उपाय ने तेरे घर के द्वार खोल दिए हैं। तूने न केवल प्रकाश फैलाया, बल्कि अपनी श्रद्धा से मेरे और विष्णु जी के हृदय में स्थान पा लिया है। अगले दिन सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर भवन खड़ा है और घर का भंडार धन धान्य से भरा हुआ है। ये सब उस एक मुट्ठी हल्दी और बुधवार तृतीया के विशेष दीपदान का प्रताप था। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे छोटा हो, अगर भावना सच्ची हो तो भगवान प्रसन्न होने में देर नहीं लगाते। वैशाख बुधवार तृतीया का ये दिन साधारण नहीं है, ये सोया हुआ भाग्य जगाने वाला दिन है। इसलिए आप भी माधव की तरह अटूट विश्वास के साथ ये उपाय करें। श्री हरि आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। भक्तों के लिए विशेष संदेश। कई भक्तों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। किसी की आर्थिक स्थिति सुधर गई, किसी के घर में सुख शांति आ गई, तो किसी के जीवन की बाधाएं दूर हो गईं। लेकिन याद रखें भक्तों, उपाय तभी फल देता है जब उसमें सच्चा विश्वास और भक्ति हो। केवल दिखावे के लिए किया गया उपाय कभी सफल नहीं होता। अंतिम प्रार्थना। तो भक्तों, इस पावन दिन इस महा उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही चमत्कारी उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।